चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बड़ी जानकारी, किसानों का दिल्ली कूच एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। किसान आज शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाए। किसानों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें भी की गई। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कार्रवाई को दुखद कहा है। बैठक के बाद आगे की रणनीति तय करने की बात भी कही गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक दिन के लिए किसानों का जो दिल्ली कूच का आह्वान था उसको रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। किसान आज शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाए। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पानी की बौछारें भी की गई हैं। साथ ही किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कार्रवाई को दुखद बताया, क्योंकि किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। साथ ही उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना पहचान पत्र दिखाएं, क्योंकि जो लिस्ट जारी की गई है उसके आधार पर पहचान पत्र दिखाने की बात कही जा रही है। लेकिन किसानों का साफ तौर से कहना है कि हमें पहले यहाँ पर पूर्णतः ये बताया जाए कि हमें आगे जाने दिया जाएगा, ये गारंटी दी जाए हमें आगे जाने दिया जाएगा, उसके बाद हम पहचान पत्र दिखाएंगे। दुखद है। फूलों में भी जहरीली गैस, दुखद है। गोलियां भी चलाई रबट की। एक आदमी हमारा पीजीआई चला गया है। दुखद है सभी कुछ। नहीं, ज्यादा जख्मी है। डिटेल मैं पीसी करूंगा, इसके बाद फिर बताऊंगा। नहीं, आज हम लोग वापस बुला रहे हैं, मीटिंग करेंगे, फिर बताएंगे आपको। फूलों में केमिकल था, ये तो बुरी बात है। आप किसी को बहला के फुसला के उसके ऊपर अटैक करें। मुझे इशारा करने दे जथे को। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि अब साफ तौर से कहा गया कि किसानों का एक दिन का जो दिल्ली कूच था उसको स्थगित कर दिया गया। सरवन सिंह पंडेर ने ये कहा है कि पहले हम बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे का जो रणनीति होगी, जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। देखिए जया, 6 दिसंबर को कूच का आह्वान था कई दिनों से। 6 दिसंबर को कोशिश इन्होंने की, नहीं बढ़ पाए आगे। टीयर गैस, अश्रु गैस छोड़ी गई, संघर्ष भी हुआ, लेकिन वापस लौटना पड़ा। उसके बाद 7 तारीख को सरकार को फैसला ये हुआ किसानों का कि एक दिन का अल्टीमेटम दिया जाए कि सरकार को सोचने का मौका दिया जाए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई पहल नहीं की। लगता है सरकार का स्टैंड बहुत सख्त है। अब आज 8 तारीख थी, आज फिर कूच का ऐलान था, फैसला भी हुआ था और ऐलान भी हुआ था पहले से। लेकिन आज फिर 12 बजे जैसा था, शंभू बॉर्डर से आगे बढ़े किसान हरियाणा की तरफ दिल्ली जाने के लिए। लेकिन फिर वही बात, आज कुछ एक उस तरह की घटना हुई जिसको जैसे अभी बता भी रहे थे सरवन सिंह के किसानों को पहले फूल उनके ऊपर गिराए गए, मतलब जैसे स्वागत किया गया, चलो जाइए, खुश हो गए। लेकिन अभी इनका आरोप है किसान नेताओं का कि फूलों में केमिकल था, उनको फुसलाया गया आगे आने के लिए, और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। और उसके बाद जब नहीं हटे पीछे, तो फिर बाद में पानी की तेज बुझारे, वाटर कैनन जो होता है, बहुत तेज धार उसकी इतनी तेज होती है, मशीन से आता है वो पानी, और एकदम आदमी पर पड़े तो आदमी दूर जा गिरता है कई फीट। मतलब फुहारों के आगे पानी के तेज आदमी संभल नहीं पाता, तो उनको तितर बितर करने की कोशिश की। आज फिर करीब 3.5 घंटे तक संघर्ष होता रहा। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस के इंतजाम इतने थे, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पूरा साजो सामान, टीयर गैस और वाटर कैनन थी, एंटी रॉकेट स्क्वाड, सब कुछ था। साजो सामान पुलिस के पास, अर्धसैनिक बलों के पास सब कुछ था। तो लेकिन नहीं चल पाई इनकी। 101 आदमी कहाँ, इतनी बैरिकेटिंग है, पत्थर है, कंटीली तारे हैं, फिर इतनी फोर्स है सामने। तो एक नाकाम कोशिश आज फिर रही। अब फिर एक दिन स्थगित करने के लिए बात कही गई है कि एक दिन हम कूच फिर स्थगित करते हैं। आज फिर बैठक में होएगी, अभी क्या फैसला होता है उसका बताएंगे किसान नेता। लेकिन मेरे को लगता है अभी बैक फुट और फ्रंट फुट वाला मामला चल रहा है। किसान अभी भले इनकी मांगे जायज हो सकती है, जैसा इनका कहना है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जब उठाया था दिल्ली के धरने से, प्रदर्शन जब हुए थे, तो कहा गया था आपकी मांगे मानेंगे। एमएसपी सबसे बड़ी मांग है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब जितना सरकार तय करेगी, किसान को ज्यादा न मिले उतना तो मिलना चाहिए।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो एमएसपी सबसे बड़ी मांग है। कमेटी बनी थी जिसमें वैज्ञानिक भी थे, कृषि वैज्ञानिक थे, सरकार के नुमाइंदे थे, जब नरेंद्र सिंह तोमर, पिछली मोदी 2 सरकार थी, और किसानों के नेता भी थे। कमेटी बनी थी, एक तो मीटिंग हुई लेकिन कुछ नतीजा निकला नहीं उसका, तो इसीलिए किसान लगातार दबाव बना रहे थे। दूसरा, आजकल सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनें सरकार एक्वायर करती है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो किसानों की ये ग्रीवेंस है कि सरकार जमीन तो ले लेती है लेकिन उसका बाजार का मुआवजा नहीं देती, जो मार्केट वैल्यू है। बहुत सस्ते दामों पर सरकार खुद तय करती है। तो किसानों को ये भी है कि हमारी जमीन ली जाती है लेकिन उसके पौने पौने दाम दिए जाते हैं, सरकार तय करती है। तो कृषि जमीन के मुआवजे को लेकर है। दूसरा, पिछला जो आंदोलन हुआ था, 700-750 लोगों की जान गई थी, जो किसान बताते हैं, उनको मुआवजा देने की बात थी। कुछ केसेस रजिस्टर थे बहुत सारे किसान नेताओं के खिलाफ, कुछ केस वापस हरियाणा में भी हुए हैं, लेकिन कुछ केस में जटिलताएं हैं, वो केस वापस नहीं हो सकते। कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो केस वापस करने की बात थी। कर्जा माफी की बात थी। किसान ये कह रहे कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने किस फसल के लिए कितना न्यूनतम एमएसपी तय किया था, उस मुताबिक दिया जाए। और एक इनकी डिमांड और भी कुछ मांग है कि हाँ, डीएपी खाद की बड़ी किसानों को दिक्कत है। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि किसान अपनी जो मांगे वो लगातार सामने रख रहे हैं और इसी के मद्देनजर रखते हुए अब दिल्ली कूच का आह्वान कर चुके हैं, लेकिन एक दिन के लिए स्थगित किया गया। लेकिन अब बैठक में देखना होगा कि आगे की किसानों की रणनीति क्या कुछ तय की जाएगी। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।